हेलो स्टूडेंट्स, AKS क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम जो हमारी सीरीज चल रही थी यानी कि श्रृंखला चल रही थी, आइए आज उसे कंटिन्यू करते हैं। आज उसकी 5वीं क्लास रहेगी। आइए देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन उसने दिए हैं। सीरीज का अगला क्वेश्चन उसने दिया है 17,19, 23, 17,19, 23, 29, 33, 29, 33, 37, 41। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन उसने दिया है 17, बी ऑप्शन उसने दिया है 19, सी ऑप्शन दिया है 33 और डी ऑप्शन दिया है 23। क्वेश्चन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है अभी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज को उतार लेंगे। सीरीज क्या है 17, 19, 23, 29, 33, 37 और 41। 17 से 19 हुआ कितना हुआ प्लस 2 हुआ। 19 से 23 हुआ कितना हुआ प्लस 4 हुआ। 23 से 29 हुआ तो कितना हुआ प्लस 6 हुआ। यहाँ कितना हुआ 29 से 33 हुआ तो प्लस 4 हुआ। 33 से 37 हुआ तो प्लस 4 हुआ और 37 से 41 हुआ तो प्लस 4 हुआ। तो यहाँ प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, यहाँ प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। तो ये तो कोई अनुक्रम नहीं हुआ, ये तो कोई ऑर्डर नहीं हुआ। ठीक, यहाँ प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, तो यहाँ प्लस 8 होना चाहिए था, प्लस 10 होना चाहिए था और प्लस 12 होना चाहिए था। यहाँ इसने 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, 6 जोड़ा, तो आपको क्या जोड़ना था, इसे 8 जोड़ना था, फिर 10 जोड़ना था, फिर 12 जोड़ना था। ठीक, तो इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे। इसका तरीका क्या होगा, तरीका देखते हैं। सवाल एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इसने पहला टर्म दिया है, कितना दिया है 17, और 17 क्या है अभाज्य संख्या। उसके बाद 19 दिया है, 19 भी क्या है अभाज्य संख्या। 23 दिया है, 23 क्या है अभाज्य संख्या। 29 दिया है, ये भी क्या है अभाज्य संख्या। 37 ये भी अभाज्य संख्या। 41 ये भी अभाज्य संख्या, जबकि 33 अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये क्या इसमें नियम लग रहा है अभाज्य, ये क्रमागत अभाज्य संख्या ले रहा है। जैसे कि 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 और 23 के बाद 29, इस तरीके से अभाज्य संख्या ले रहा है। तो यहाँ क्या आना था, कौन सी अभाज्य संख्या आनी थी, यहाँ 31 आना था, जबकि इसने कितना दिया है 33। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, सी, यानी कि 33। जैसे कि ये हमारी सीरीज चल रही थी और ये किस तरह के क्वेश्चन चल रहे थे कि इसमें वो बताना है जो टर्म गलत होगा, जो टर्म गलत होगा। ठीक, तो कौन सा टर्म गलत है, 33 गलत है, 33 गलत है। तो इसमें कौन सा बताना है, गलत वाला बताना है, गलत वाला बताना है। तो कौन सा गलत है, 33 गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अब अगली सीरीज समझते हैं। अगली सीरीज क्या है, अगली सीरीज ने दी है 5,27, 5,27, 61, 122, 61, 122, 213, 340। ये इसने सीरीज दी है। इसने इसके ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन इसने क्या दिए हैं, ए ऑप्शन इसने दिया है 5, बी ऑप्शन इसने दिया है 122, सी ऑप्शन इसने दिया है 213 और डी ऑप्शन इसने दिया है 27। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसे सोल्व करने के लिए, सबसे पहले इस सीरीज को दोबारा उतारेंगे।
5,27,61,122, और 340। सॉल्व करके देखेंगे। 5 से इसने 27 बनाया, कितना प्लस किया, प्लस 22 किया। 27 से 61 बनाया, कितना प्लस किया, 34 प्लस किया। यहाँ कितना प्लस किया, 61 प्लस किया। यहाँ कितना प्लस किया, 91 प्लस किया। यहाँ कितना प्लस किया, 127 प्लस किया। तो देखेंगे ये इसने किस हिसाब से प्लस किया है। यहाँ 22 प्लस किया, यहाँ 34 प्लस किया, यहाँ 61 प्लस किया, यहाँ 91 प्लस किया, और यहाँ 127 प्लस किया। तो ये तो कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। तो रूल क्या है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कह सकते हैं। अगर रूल पता लग गया तो आसान है, वरना क्वेश्चन थोड़ा सा एक टफ है। थोड़ा सा एक टफ क्यों है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं कि इस टर्म से ये टर्म बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें हर एक टर्म अपने आप से अलग ही बन रहा है। जैसे मैं अगर इस 5 की बात करूँ, 5 की बात करूँ तो 2 की पावर 3 माइनस 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5। उसके बाद 3 की पावर 3, 3 3 होता है 27 माइनस 3, तो 27 माइनस 3 कितना हुआ, 24 हुआ। जबकि यहाँ क्या दे रखा है, 27। आगे देखते हैं। 4 की पावर 3 माइनस 3, 4 की पावर 3 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64, 64 माइनस 3 तो 61। इसे इसने किया 5 की पावर 3 माइनस 3, 5 पंजे 25 पंजे 125 माइनस 3 तो 122। 6 की पावर 3 माइनस 3, 6 छंग 36 छंग 216, और माइनस 3 यानी कि 213। 7 की पावर 3 माइनस 3, 7 की पावर 3 का मतलब 7 से तोड़ 49, 7 343, और माइनस 3 340। इसका मतलब इसमें नियम क्या लगा है, नियम लगा है कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, 7 की पावर 3, यानी कि संख्या की पावर को 3 करके पावर 3 लगा के उसमें से माइनस 3 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है, ये। क्यों, क्योंकि 3 की पावर 3 का मतलब 27, और 27 माइनस 3 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। जबकि इसने कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि 27 का है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा 27 है। ये सीरीज कौन चल रही है, ये वाली सीरीज चल रही है जिसमें गलत संख्या को बताना होता है। तो गलत क्या है हमारा 27, और 27 कौन से ऑप्शन में रखा है, डी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। आइए अगली सीरीज देखते हैं। अगली सीरीज क्या है, इसने अगली सीरीज दी है 2, 5, 10, 18, 26, 18, 26, 37, 50, 37, 50। ऑप्शन की बात करूँ तो इसने ए ऑप्शन दिया है 18, बी ऑप्शन दिया है 10, बी ऑप्शन दिया है 10, सी ऑप्शन इसने दिया है 37, और डी ऑप्शन इसने दिया है 5। तो हमारे पास सीरीज क्या है, 2, 5, 10, 18, 26, 37 और 50। 2 से 5 हुआ तो प्लस 3 हुआ, 5 से 10 हुआ तो प्लस 5 हुआ, यहाँ प्लस 8 हुआ, यहाँ कितना हुआ, प्लस 8 हुआ, यहाँ कितना हुआ, प्लस 11 हुआ, और यहाँ कितना हुआ, प्लस 13 हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि बताया था ये क्वेश्चन थोड़े से कठिन होते हैं सोल्व करना। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी गलत नंबर होता है उस गलत नंबर की वजह से 2 जगह हमें गलत नंबर जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ इसने 3 प्लस किया, यहाँ 5 प्लस किया। इसका मतलब क्या है, आगे से क्या प्लस करना था, 7 प्लस करना था, फिर 9 प्लस करना था, फिर इसने 11 प्लस कर रखा है, ठीक है, फिर 13 प्लस कर रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये विषम संख्या प्लस कर रहा है, विषम संख्या प्लस कर रहा है। अब इसमें से कोई एक टर्म गलत है, उस एक टर्म गलत होने की वजह से यहाँ ये गलत हो रहा है और यहाँ ये गलत हो रहा है, यानी कि 2 नंबर यहाँ गलत हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ 2 में 3 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 5 जोड़ा 10 आ गया। अब क्या जोड़ेंगे, हमने 3 जोड़ा 5 जोड़ा, अब हम क्या जोड़ेंगे, 7। तो जब हम यहाँ 7 जोड़ेंगे तो 7 जोड़ने पर 10 और 7 यहाँ कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर 17 में हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ हमने 7 जोड़ा, यहाँ हम क्या जोड़ेंगे,
9 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे। तो 17 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो 26 इसने सही दे रखा है, 17 + 9 26, और इसने आगे भी सही दे रखा है। तो इसने गलती क्या कर रखी है, यहाँ क्या आना था? 17 आना था, जबकि इसने क्या दे रखा है यहाँ? 18। तो 18 देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है? ए ऑप्शन में 18 है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अगली सीरीज समझते हैं। अगली सीरीज क्या है? अगली सीरीज इसने दी है 3,15,35, 3,15,35, 3,15,35, 63,99, 63,99, 165,195, 165 और 195, ये इसने सीरीज दी है। ऑप्शन इसने क्या दिए हैं? ए ऑप्शन इसने दिया है 15, बी ऑप्शन इसने क्या दिया है? 99, सी ऑप्शन इसने क्या दिया है? 165, और डी ऑप्शन इसने क्या दिया है? 195। आइए सीरीज को दोबारा उतारते हैं। 3,15,35, 63,99, 165 और 195। ठीक, तो इसने क्या काम किया? यहाँ 3 से 15 हुआ तो +12 किया, और यहाँ इसने क्या प्लस किया? 20 प्लस किया, यानी कि 12 में 8 जोड़ दो तो 12 8 20, यानी कि 8 बढ़ाकर इसने प्लस किया। आगे देखेंगे 18 प्लस किया, फिर आगे देखेंगे 36 प्लस किया, फिर देखेंगे 66 प्लस किया, फिर आगे देखेंगे 30 प्लस किया। 5 - 5 यानी कि 0। ठीक, इसने 30 प्लस किया। अब देखते हैं यहाँ इसने 12 प्लस किया, यहाँ इसने क्या प्लस किया? ठीक है, यहाँ इसने 28 प्लस किया, यहाँ इसने 12 प्लस किया, यहाँ इसने 20 प्लस किया, यानी कि 8 जोड़ दिया। यहाँ इसने 20 और 8 यानी कि फिर 8 जोड़ दिया, फिर इसने 28 प्लस किया। तो 28 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 36, यानी कि फिर इसने 36 प्लस किया। ठीक, और 36 में फिर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना प्लस करेंगे? 8 और 6 यानी कि 44। क्या प्लस करेंगे? 44 प्लस करेंगे, जबकि इसने कितना प्लस रखा है? 66 प्लस कर रखा है। तो यहाँ 66 प्लस ना करके हमें क्या 44 प्लस करना है। और जब हम 99 में 44 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 143 आ जाएगा, 143 आ जाएगा। जबकि इसने कितना दिया है? 165 दिया है, तो 165 ही हमारा गलत है। तो हमें गलत ऑप्शन ही इसमें चुनना है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें इसमें क्या बताना होता है? गलत संख्या बतानी होती है। आइए अगली सीरीज देखते हैं। अगली सीरीज क्या है? 6,15,35, 6,15,35, 77, 165, 221। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन इसने दिया है 35, बी ऑप्शन इसने दिया है 77, सी ऑप्शन दिया है 165 और डी ऑप्शन इसने दिया है 221। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इस सीरीज को दोबारा उतारेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। किस तरीके से हार्ड है मैं बताता हूँ। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्वेश्चन में कुछ अलग ही नियम लगा है। अलग नियम क्या लगा है वो मैं भी बताता हूँ। 6 को इसने लिखा 2 गुणा 3, 15 को इसने लिखा 3 गुणा 5, 35 को लिखा 5 गुणा 7 और 77 को लिखा 7 गुणा 11, 165 को लिखा 11 गुणा 15 और ये क्या है 221। इसने इसे लिखा
ठीक, एक बार दोबारा चेक करते हैं। इसने लिखा पहले नंबर चेक करते हैं, 6,15,35, 77, 165, 221। ठीक है, नंबर ठीक है, नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने 2 गुणा 3, ठीक, ये भी ठीक। अब इसने इसे लिखा, आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 17 51 5, 17 51, 17 5 22, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ इसने देखते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसने क्या काम किया, 2 की और 3 की मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद इसने 3 की और 5 की मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद इसने 5 की और 7 की, फिर 7 की और 11 की, फिर 11 की और 13 की मल्टीप्लाई करना था। तो इसे ये कर क्या रहा है, ये इसने क्वेश्चन में क्या किया है, इसने क्वेश्चन में किया है कि जो हमारे अभाज्य संख्या होती है, क्रमागत अभाज्य संख्याओं की ये गुणा कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है, वो अभाज्य संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23, ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इनकी वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। यानी कि 2 से 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 6 आ गया। फिर 3 के साथ में 5 लिया, 3 की 5 से मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 आ गया। 5 के 7 से मल्टीप्लाई की, 5 7 35 आ गया। 7 की 11 से मल्टीप्लाई तो 77 आ गया। फिर 11 की 13 से मल्टीप्लाई तो 11 की जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, जब 11 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 13 और 1 ये 14, यानी कि 143 आ जाएगा। तो इसे यहाँ करना क्या था कि 11 की यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करनी थी, जबकि इसने यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर रखी है। तो 11 की 15 से मल्टीप्लाई करके इसने क्या ला दिया, 165 ला दिया, जबकि 11 की 15 से नहीं होनी थी, क्योंकि 11 के बाद जो अभाज्य संख्या आने वाली है वो 13 आनी है। तो 11 की यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करनी थी। तो हमारा कौन सा गलत है, 165 हमारा गलत है, यहाँ 165 नहीं आना, यहाँ क्या आना है, 143 आना है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगली सीरीज देखते हैं। अगली सीरीज क्या दी है इसने, इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ और फिर अगली सीरीज देखेंगे। सीरीज दी है इसने 720, 120, 24, 8, 2, 1, 1। ऑप्शन इसने दिए हैं, ए ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन दिया है इसने 24, सी ऑप्शन इसने दिया है 2 और डी ऑप्शन इसने दिया है 8। सबसे पहले हम सीरीज को दोबारा उतारेंगे। 720, 120, 24, 8, 2, 1, 1। अब इसने यहाँ किया क्या है, इसने यहाँ 6 से डिवाइड कर दिया, यहाँ इसने 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ इसने 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ इसने 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ इसने 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ इसने 1 से डिवाइड कर दिया। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। यहाँ इसने 6 से डिवाइड किया, यहाँ इसने 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ इसे कैसे डिवाइड करना था, यहाँ इसे 4 से डिवाइड करना था। तो जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 छंग 24 यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। तो जहाँ इसने 8 दे रखा है वहाँ कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसमें हमें क्या करना होता है कि जो गलत टर्म होता है वही बताना होता है। तो यहाँ गलत टर्म क्या है, 8 नहीं आना था, यहाँ 6 आना था। तो गलत वाला टर्म 8 का है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अगली सीरीज देखते हैं। अगली सीरीज क्या है,
इसने सीरीज दी है 1,4,25, 1,4,25, 256, 256, 3,125 ए ऑप्शन, फिर बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। इसने 1, 4, उसके बाद ऑप्शन दिया है 25, 256। सीरीज को दोबारा उतारते हैं 1,4,25, 256, 3,125। इस सीरीज को भी मैं थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट भी कहूँगा और थोड़ा सा एक हार्ड भी कहूँगा। क्यों कहूँगा कि जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ ज़्यादातर सीरीज तो इसमें ये होती है कि पहले टर्म से दूसरा टर्म और दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, इस तरीके से बनते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर एक टर्म अपने आप में अलग ही बनेगा। तो इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, आसान है, सिंपल है, बस समझना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अच्छा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 5 का स्क्वायर 25, और ये किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, ये इसने स्क्वायर। अच्छा पहले ऑप्शन चेक करती, कहीं ऑप्शन तो हमने गलत नहीं उतारा, ये ऑप्शन ठीक, 1, 4, 25, 256 ठीक, ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन तो सही है, ठीक। देखिए इसने क्रम क्या लगा रखा है, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है। एक तो मैं सिंपल तरीका बताऊंगा जिस तरीके से क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये 5 का स्क्वायर 25 और ये 16 का स्क्वायर होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे भी हम देख लेते हैं कि ये किसका स्क्वायर होता है। भाग विधि द्वारा जब वर्गमूल निकालते हैं तो उस तरीके से यहाँ चेक कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 5 पंजे 25, माइनस करेंगे 6 और ये 625 बन जाएगा। यहाँ 5 और 5 10, कितनी बार जाएगा ये 5। ये किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। ये जो हमारे पास इसने दिया है ये किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तरीका तो इसमें नहीं लगेगा। तो फिर तरीका क्या लगेगा, फिर तरीका क्या लगेगा। चलिए तरीका देखते हैं कि तरीका क्या लगेगा। इसने यहाँ 1 का क्यूब किया है तो 1 का क्यूब सीधी सी बात है 1 होगा, सॉरी 1 की पावर 1, किसी भी संख्या की पावर 1 मान 1, 2 की पावर 2 4 आ गया, 3 की पावर 3 3 3 होते हैं 27 आना था, जबकि इसने क्या दिया है 25 दिया है। आइए आगे चेक करते हैं। 4 की पावर 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौका 256। 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 का मान अभी निकाल के देखते हैं। 5 पंजे 25, 25 की फिर 25 से तो 625, 625 की हम फिर 5 से कर देंगे तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 अंक 30 और 1 31। 1 की पावर 1 का मान 1 होता सही है, 2 की पावर 2 का मान 4 होता ये भी सही है, 3 की पावर 3 का मान 25 नहीं होता 27 होता है, तो ये हमारा गलत है। 4 की पावर 4 का मान 256 होता है, ठीक है। 5 की पावर 5 का मान 3125 होता है, ये भी ठीक है। इसका मतलब इसने किया क्या है कि इसने संख्याएं ली क्रम से आने वाली, यानी कि प्राकृतिक संख्या ली 1 2 3 4 5 और उनकी पावर 1 2 3 4 5, यानी 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और 5 की पावर 5। तो यहाँ 3 की पावर 3 का मान 27 आना था, जबकि इसने क्या दे रखा है 25 दे रखा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। 25 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे समझते हैं अगली सीरीज इसने क्या दी है। अगली सीरीज इसने दी है, पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ।
अगली सीरीज इसने दी है 2,16 सॉरी 2,6,12 2,6,12 72,865 72,865 62,208 62,208। ऑप्शन इसने क्या दिए हैं? ये ऑप्शन इसने दिया है 62,208। बी ऑप्शन इसने दिया है 865। सी ऑप्शन इसने दिया है 72 और डी ऑप्शन इसने दिया है 12। सीरीज को दोबारा लिखते हैं 2,6,12, 72, 865 और 62,208। आइए क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। देखते हैं इसने किस तरीके से सोल्व किया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से इसने सोल्व किया है। देखिए इसने क्या काम किया कि पहले दो टर्म की मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 2 की इसने 6 से मल्टीप्लाई कर दी तो 12 आ गया। पहले दो टर्म की मल्टीप्लाई करी, अगला टर्म आ गया 12। अब इसने क्या काम किया, यहाँ 6 की और 12 की मल्टीप्लाई की, यानी कि दूसरे की और तीसरे की मल्टीप्लाई की तो चौथा टर्म आ गया 12 छंग 72। तो अब जब ये पांचवा टर्म निकाल लेगा तो ये क्या काम करेगा, 3 की और 4 की, तीसरे टर्म की और चौथे टर्म की मल्टीप्लाई करेगा। तो 12 की मल्टीप्लाई कर दो 72 से तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 2 12 से 84 और 2 86, 864 आना चाहिए था, जबकि इसने कितना लिख रखा है 865 लिख रखा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा क्योंकि हमें तो गलत ऑप्शन बताना होता है, मतलब गलत संख्या बतानी होती है, और वो गलत संख्या किस ऑप्शन में लिखी हुई है। संख्या गलत क्या है 865, ये रहा 865। 865 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो हमारा राइट कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये जितने भी श्रृंखला वाले क्वेश्चन थे यहाँ मतलब गलत पद बताने वाले ये यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अब इसमें अगले टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होते हैं। वे क्वेश्चन जो होते हैं वे इतने टफ नहीं होते, वे थोड़ा सिंपल होते हैं अल्फ़ाबेट वाले। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अल्फ़ाबेट वाले भी क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन भी दो तरीके के होते हैं। इसके बाद जो मैं टाइप ये हमारा क्या चल रहा था, ये सीरीज वाले थे यानी कि संख्याओं वाले थे। अब अल्फ़ाबेट वाले चलेंगे। तो अल्फ़ाबेट वाले भी दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। उनमें जो पहला टाइप होता है टाइप नंबर 1, वो सिंपल होता है, मतलब एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं। और अल्फ़ाबेट का जो टाइप इसमें 2 चलेगा उसके क्वेश्चन हार्ड होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो अल्फ़ाबेट वाली क्लास है उसके दोनों टाइप नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर स्टूडेंट्स आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।